हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे टारगेट आरएस 2026 के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन डेली जो पीआईबी की रिपोर्ट है उसके अंदर से साथियों अपन करंट अफेयर देखते हैं। और इस करंट अफेयर के अंदर बात करें तो मेरे भाई अपन डेली करंट अफेयर देखते हैं, साथ ही टेक करंट अफेयर देखते हैं और डिफेंस करंट अफेयर अपन देखने वाले हैं। तो साथियों आज है 23 जून। 23 जून का जितना भी पीआईबी का डाटा है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो पहला सवाल दे रखा है कि जहाज पुनर्चक्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि हांगकांग कन्वेंशन जहाज पुनर्चक्रण से जुड़ा है जो, और इस समझौते को वर्ष 2025 में लागू किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, हांगकांग कन्वेंशन को लागू करने के लिए भारत ने जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 पारित किया था। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, गुजरात में स्थित अलांग पोर्ट भारत और विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण केंद्र है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कुल शिप्स के पुनर्चक्रण का 35.4% हिस्सा है वो अकेले भारत में रिसाइकिल किया जाता है। ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपके पेपर में छप सकता है। सवाल में दिया गया कि रक्षा प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति सामान्यतः 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा कि बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के सतह के करीब उड़ती है और इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो इसके अंदर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई देखो, जो क्रूज मिसाइल होती है ना, क्रूज मिसाइल है वो जो पृथ्वी के सतह के करीब उड़ती है जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। जबकि साथियों बैलिस्टिक मिसाइल है वो पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है, ठीक है, जिसको आसानी से क्या किया जाता है मेरे भाई, ट्रैक किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली स्वदेशी रूप से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना द्वारा मिलकर विकसित की गई है। ये बात भी ठीक आती है। तो पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि ब्रिटेन के राजनीतिक और सामाजिक संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई, पहला दे रखा है यहाँ पर से कि वर्ष 2016 से 2026 के बीच ब्रिटेन में अब तक 6 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जो वहाँ की संरचनात्मक समस्या को दर्शाता है। ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से नाम आता है, देखो मेरे भाई, ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन और गैर यूरोपीय प्रवासियों को आने की दर लगभग दोगुनी हो चुकी है। ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में शहरों के अंग्रेजी नामों के स्पेलिंग में किए गए बदलावों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई ओडिशा है, ओडिशा सरकार ने क्या किया मेरे भाई, अंग्रेजी स्पेलिंग है उसमें बदलाव किया है। जिसे कटक आ गया, कटक का नाम बदलकर मेरे भाई के से स्टार्ट कर दिया गया, उसको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, बालासोर में भी मेरे भाई इसको चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर से इसकी मीनिंग अब ये हो चुकी है। और राउरकेला बात करें तो मेरे भाई इस प्रकार से आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में हालिया आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अपन बात करें, देखो मेरे भाई, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना करने के लिए एफडीआई इनफ्लो में से एफडीआई आउटफ्लो को घटाया जाता है। बात एकदम सही आती है। दूसरा बात करते हैं, अप्रैल 2026 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 6.6 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले 5 वर्षों का सबसे उच्चतम स्तर है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 8 कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर में उछाल आया है और यह बढ़कर 7 हो गई है। ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? तो क्योंकि साथियों मई 2026 में 8 कोर इंडस्ट्री की जो वृद्धि दर है मेरे भाई वो 0.5% रह गई है। कितनी रह गई मेरे भाई? 0.5% रह गई है। ठीक है, जो पिछले 21 महीनों में सबसे निचला स्तर है, न कि साथियों
7%। ठीक है, तो ये बात गलत आती है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं और सम्मेलन का उनसे संबंधित स्थानों को तथ्यों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला अगर बात करते हैं, नाम आता है बिमको। बिमको क्या था मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संगठन है, याद रखना है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो, और जिसका मुख्यालय मेरे भाई डेनमार्क के कोपहेगन में है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं हांगकांग कन्वेंशन की नोडल एजेंसी, तो हांगकांग कन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के अंतर्गत साइन किया गया है, याद रखना है मेरे भाई। तो इसमें इसको मैच करा दो, इस वाले को। दूसरा बात करते हैं CISF और फ्यूज सेंटर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई नई दिल्ली में आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए शब्द हिस्टेरेक्टोमी का सटीक अर्थ क्या है, जिसकी हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक 23 वर्षीय महिला को अनुमति दी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। नाम इसके अंदर से अगर बात करें तो एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसके तहत साथियों एक महिला के गर्भाशय को पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद में क्या होता है कि साथियों महिला है ना, वो मासिक धर्म या फिर गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होती है। और हाल ही में साथियों कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा साथियों इस गंभीर बीमारी पीड़ित थी, तो उसको ये अनुमति दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हालिया बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, वर्ष 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भारत के पास मौजूद है, इसलिए साथियों NSA की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो अजीत डोभाल द्वारा इस ब्रिक्स बैठक के मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया के संकट पर चर्चा की गई, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका ईरान शांति समझौते पर RBI के विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो RBI ने जून 2026 बुलेटिन के अनुसार अमेरिका ईरान समझौते के विफल होने पर ईंधन के दाम बढ़ाने से भारत के कोर इन्फ्लेशन आसमान पर जा सकता है, ये बात है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मुख्य रूप से ईरान और आसपास के क्षेत्रों में से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर करती है, जो इस समझौते के विफल होने से प्रभावित होगी, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो RBI रिपोर्ट का मानना है कि वर्तमान में भारत का आर्थिक स्ट्रक्चरल बेस बहुत कमज़ोर है और NPA उच्च स्तर पर है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो आपका पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से निम्नलिखित में से किस रक्षा उपकरणों की खरीद करने की इच्छा जाहिर की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसके द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली दोनों को खरीदने की यहाँ पर से इच्छा जाहिर की गई है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। तो ये थे साथियों आज के PBI के मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चलने भी लग गया, जाकर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर से आपको हर PDF मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।